आज हम जिस मानवा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम माई डैड इज टू स्ट्रांग है। हमारे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक घर से जहां पर एक लड़की खाना बना रही होती है। वह खाने को टेस्ट करते हुए घड़ी की ओर देखती है। घड़ी में समय देखने के बाद वह एक रूम की ओर जाती है और उसे खोलती है। अंदर एक व्यक्ति सोया हुआ होता है। वह उस व्यक्ति को जगाते हुए कहती है, उठ जाइए, सुबह हो गई है फादर, नहीं तो काम पर जाने में देर हो जाएगी। इतना सुनने के साथ ही वह व्यक्ति अपने बेड से उठ जाता है। उठने के साथ ही वह उस लड़की से देर से उठने के लिए माफी मांगता है। लड़की हंसते हुए कहती है, अब जल्दी सुबह का नाश्ता करने के लिए बाहर आ जाइए। वो व्यक्ति अपने मन में सोचता हुआ कहता है, 2 महीने हो गए हैं फादर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए, और उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे पास एक बेटी है। मैं आप लोगों को बता दूं, यही हमारी स्टोरी का हीरो है। यह बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। स्टोरी का हीरो अपने और इस वर्ल्ड के बारे में बताता हुआ कहता है, 10 साल पहले अचानक पृथ्वी पर मैजिकल गेट ओपन होने लगे। सिर्फ ग्रेट ही ओपन होते तो ठीक था, लेकिन उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर निकले जो ह्यूमन से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। जब यह सब हो रहा था तब अर्थ के लोगों के साथ भी कुछ अजीब हुआ, क्योंकि कुछ लोगों के पास सुपर पावर आ गई, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उन्होंने अपनी पावर को अवेक किया। इसके साथ ही वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए और उन सभी के पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज आ गई, जिसकी वजह से वह अब उन मॉन्स्टर से बहुत आसानी से लड़ सकते थे। और जो ऐसा कर सकते थे उन्हें हंटर्स कहा जाता था। जो हंटर्स होते थे उनके पास एक स्टेटस विंडो होती थी जिसमें वह अपनी पावर और एबिलिटीज को चेक कर सकते थे। जैसा गेम में होता है ठीक वैसा ही हंटर पार्टी बनाकर काम करते थे ताकि उन्हें मॉन्स्टर्स को मारने में प्रॉब्लम ना हो। और यह रहा मैं। मेरा नाम ली है, मैं नॉन अवेकर हूं। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बन चुका हूं। और अगर मेरे काम की बात करें तो वह ज्यादा मेहनत वाला नहीं है, क्योंकि मैं डेस्क वर्क करता हूं। मैं जिस जगह पर काम करता हूं वह रिफ्ट मैनेजमेंट टीम का सिटी हॉल है। और मैं आपको बताना भूल गया, मैं अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, इसलिए मुझे लगभग अपने सारे काम में दूसरों से माफी मांगने पड़ती है। लेकिन मुझे इसी तरह काम किए हुए आज 1 साल हो गया है और आज मुझे पहली बार अपने ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल टास्क मिला है, और वह भी मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं आप लोगों को टास्क के बारे में बताना तो भूल ही गया। मुझे आज गैंगडोंग डिस्ट्रिक्ट में यह देखने जाना था कि वहां पर कोई गेट तो ओपन नहीं हुआ है। मैं वहां पर जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया, और जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। उसका नाम मुरिम था। वहां पर मुझे ना चाहते हुए भी वहां के लोगों से लड़ना पड़ा, फाइट करना, सोर्ड चलाना, और भी इसी तरह की कई चीजों को मुझे वहां पर जिंदा रहने के लिए सीखना पड़ा। वहां पर हर एक चीज बेकार थी, सिवाय एक चीज के, वहां पर मैं मर नहीं सकता था। और इसी वजह से मैं वहां की हर एक स्किल को सीख पाया। जब मुझे मुरिम में कोई मारता था तो मैं एक दिन पास्ट में उठता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मेरे पास एक पॉकेट वॉच नाम की स्किल थी जो मुझे मरने नहीं देती थी। मैं वहां पर मरा, फिर मरा, हजारों सालों में हजारों बार मरा। और इस तरह एक समय ऐसा आ गया जब मैं अपना नाम भी भूल गया, लेकिन उसके साथ ही मैं वहां का सबसे स्ट्रांग बीइंग बन गया। और मुरिम में मुझे लोग हेवनली डीमन कहने लगे। मैंने वहां की सबसे पावरफुल जगह सेंट्रल प्लान को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब मेरे पास यहां पर करने को कुछ भी नहीं बचा। और मेरे इतना कहने के साथ ही कुछ अजीब हुआ। मैं वापस अपनी दुनिया में आ गया। मेरे सामने डॉक्टर और नर्स खड़ी थी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप ठीक हैं सर? अगर आपको कहीं दर्द हो रहा हो तो आप चेकअप करा सकते हैं। नर्स डॉक्टर से कहती है, क्या यही वह पेशेंट नहीं है जिसकी 17 घंटे पहले सर्जरी हुई थी? मैंने सुना था इसका तो ट्रक से एक्सीडेंट्स हुआ था। डॉक्टर कहता है, सही कह रही हो, सुना तो मैंने भी यही था। ली मन में सोचता हुआ कहता है, मेरी कोरिया की यादें धुंधली हो गई हैं। ऐसा लगता है मुझे फिर से पहला जैसा होने में समय लगने वाला है। वो तो अच्छा है कि मैं अभी भी पावरफुल हूं, इसलिए मुझे जिंदा रहने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ली की स्टेटस विंडो में ली की हर एक एबिलिटी अपनी हाई पर होती है। ली अपने हाथ को देखता हुआ कहता है, मेरे हाथ अभी कुछ समय पहले तक सेंटर प्लान के लोगों के खून से सने थे। मेरी वहां पर क्या जिंदगी थी। एक तो मैं वहां का एक एक्स प्रिंस था, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, और शायद यह भी एक वजह थी मेरे हजारों बार मरने की। और अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, और शायद अब मुझे अपनी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बितानी चाहिए। फिर हमारा व्यू जाता है सोल सिटी हॉल पर, जहां ली काम करता है। ली सिटी हॉल में सभी को हेलो करते हुए अंदर जाता है। ली को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ली का मैनेजर ली को देखकर कहता है, क्या तुम ठीक हो गए? वह ली को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज दिख रहा होता है। ली कहता है, यस सर, क्या आप मुझे देख नहीं सकते? मैं बिल्कुल ठीक हूं।
मैनेजर कहता है, हाँ, लग तो मुझे भी ठीक ही रहे हो, लेकिन रुको, तुम्हारी चोटों का क्या? ली कहता है, सर मैं ठीक हूं। ली के साथ काम करने वाले कहते हैं, ली तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है, यह कैसे हो गया? क्योंकि तुम पहले तो बिल्कुल पतले देखते थे। मैनेजर कहता है, सही कहा, और तुम पहले से ज्यादा लंबे भी हो गए हो। ली कहता है, अच्छा, तो ऐसी बात है, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। मैनेजर कहता है, क्या तुम सच में ली हो? ली कहता है, यस सर, मैं वही हूं, मैं बस पहले से थोड़ा बदल गया हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी सीट कहां पर है? एक्सीडेंट की वजह से मैं कुछ चीजें भूल गया हूं। मैनेजर कहता है, क्या तुम अपनी मेमोरी भूल गए हो? क्या बकवास है, मुझे ऐसा ही लगता, मुझे लगता है तुम ली नहीं हो। मैनेजर कहता है, तुम जरा फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां लाओ, अब जल्दी से। तुम इस पर अपना अंगूठा रखो, मुझे चेक करना है तुम ली हो कि नहीं। ली के स्कैनर पर अंगूठा रखने के साथ ही उससे आवाज आती है, रिफ्ट मैनेजमेंट टीम से ली हैज बिन कन्फर्म। वह ऐसा ली से कई बार कराता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह ली ही है। आखिरकार मैनेजर भी हार मान लेता है। मैनेजर कहता है, आखिर एक दिन में आदमी इतना कैसे बदल सकता है? ली कहता है, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी डिस्क कहां पर है? मैनेजर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें आज काम करने की जरूरत नहीं, आज घर पर जाकर आराम करो। मैंने कंपनी को पहले ही तुम्हारी छुट्टी का लेटर भेज दिया है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। ली कहता है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, मैं खुद घर जा सकता हूं। फिर ली को एक रोड पर टहलते हुए दिखाते हैं। ली कहता है, शायद घर इस तरफ ही होना चाहिए। फिर उसे एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखाते हैं। कुछ समय बाद वह अपने घर के सामने खड़ा होता है। ली के गेट पर डिजिटल लॉक लगा होता है, जिसका पासवर्ड भूल चुका होता है। ली कहता है, आखिर इसका पासवर्ड क्या था? तभी अंदर से एक आवाज आती है, बाहर कौन है? तभी अचानक एक लड़की गेट को खोलती है और ली को अंकल कहती है। अब यह देखकर ली भी चौंक जाता है। ली कहता है, तुम कौन हो? और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।